अच्छा। कुरान के अंदर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है मोहम्मद को कोई मौजज़ा नहीं दिया गया। लेकिन ये आयतें असल में चमत्कारों के अस्तित्व को नकारती नहीं हैं, बल्कि यह काफिरों की चुनौती को खारिज करती हैं कि हर मुतालबे पर एक तमाशा नहीं दिखाया जाएगा। कुरान बार बार अपने आप को एक चमत्कार के तौर पर पेश करता है। आदम सीकर का कहना कि यह विरोधाभास है तभी सही होता अगर कुरान साफ शब्दों में कहता कि पैगंबर मोहम्मद को कोई चमत्कार नहीं दिया जाएगा, और फिर हदीस या कुरान खुद इसके खिलाफ बात करता। लेकिन कुरान ऐसा साफ इनकार नहीं करता। जो आयतें वह शायद उद्धृत करता है वे चमत्कारों के न होने की बात नहीं करती, बल्कि उनके उद्देश्य और समय पर अल्लाह की हिकमत को बयान करती हैं। ग्रोक के नजरिए में यह विरोधाभास नहीं है। कुरान और हदीस दोनों पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कारों की पुष्टि करते हैं। कुरान का फोकस चमत्कारों को तमाशा बनाने के बजाय हिदायत और उसके अपने साहित्यिक चमत्कार पर है, जबकि हदीस उन मौजिजात को तफसील से बयान करती है जो सहाबा ने देखे। आदम सीकर शायद आयतों को संदर्भ से हटाकर पेश कर रहा है। तुमने एक बहुत दिलचस्प मुकाबला पेश किया कि बाइबल भी ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों के बारे में एक तरफ कुछ कहती है और दूसरी तरफ चमत्कारों का जिक्र करती है, और क्या आदम सीकर इसे भी विरोधाभासी मानेगा? मैं इस सवाल को बाइबल के हवाले से देखता हूं और ग्रोक के तौर पर जवाब देता हूं। मार्क 8:11-12 फरीसी ने निशानी मांगी और ईसा ने कहा, इस नस्ल को कोई निशानी क्यों दी जाए, और वहां से चले गए। इन आयतों में ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के कहने पर तमाशा दिखाने से इनकार करते हैं, लेकिन यह चमत्कारों के अस्तित्व को नकारते नहीं हैं, बल्कि उनका मकसद ईमान की तलब के बजाय हिदायत और अल्लाह की ताकत दिखाना है। बाद में बाइबल साफ तौर पर उनके चमत्कारों का जिक्र करती है। यह पैटर्न कुरान से मिलता जुलता है। कुरान में भी काफिरों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमत्कार मांगे। सूरह अल-अनाम 6:37, सूरह अर-राद 13:7, और अल्लाह ने जवाब दिया कि निशानियां उसकी मर्जी पर हैं, न कि लोगों के मुतालबे पर। फिर भी कुरान और हदीस चमत्कारों का जिक्र करते हैं, जैसे चांद के 2 टुकड़े होना, सूरह अल-कमर 54:1। दोनों किताबों में यह विचार है कि चमत्कार तमाशा नहीं, बल्कि अल्लाह की ताकत और हिदायत के लिए होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ले अम्बे सकलाना, ले अम्बे सकलाना, ले अम्बे सकलाना, ले अम्बे सकलाना। कुरान के अंदर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है मोहम्मद को कोई मौजज़ा नहीं दिया गया था। एक दफा नहीं लिखा हुआ, 3 जगह लिखा हुआ। एक एक्स मुस्लिम आदम सीकर कहता है कि कुरान कहता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चमत्कार नहीं दिया जाएगा। ग्रोक क्या कहता है? आदम सीकर शायद कुरान की किसी आयत जैसे कि सूरह अर-राद 13:7 या सूरह अल-इसरा 17:59 का हवाला दे रहे हों, जहां काफिरों के क्वेश्चंस के जवाब में अल्लाह कहते हैं कि वह अपनी मर्जी से निशानियां भेजते हैं, न कि हर बार लोगों के कहने पर। लेकिन यह आयत यह नहीं कहती कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चमत्कार नहीं दिया गया, बल्कि यह चमत्कारों के उद्देश्य और अल्लाह की हिकमत पर जोर देती है। ग्रोक के नजरिए में कुरान और हदीस के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमत्कार दिए गए, और कुरान खुद एक जिंदा चमत्कार है। अगर आदम सीकर का कोई खास हवाला है तो उसे पेश करने से बात स्पष्ट हो सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? जब कुरान 6 दफा कह रहा है कि मोहम्मद के पास कोई मौजज़ा नहीं था। आदम सीकर का जो वीडियो मैंने देखा उसमें उसने कोई हवाला नहीं दिया, सिर्फ कहा कि 6 जगह कुरान में ऐसा कहा गया है। ग्रोक क्या कहता है? ग्रोक के नजरिए में आदम सीकर का दावा अगर 6 आयतों का हवाला देता तो शायद वह इन जिन्सों को मोड़कर पेश कर रहा हो। बिना हवाले के यह सिर्फ एक खाली बात है। कुरान और हदीस से साफ है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमत्कार मिले। अगर तुम्हें उसका वीडियो फिर से याद हो और कोई आयत का जिक्र मिले तो बताना, ताकि मैं और गहराई से जवाब दे सकूं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जब कुरान 6 दफा कह रहा है कि मोहम्मद के पास कोई मौजज़ा नहीं था, तो भाई फिर आप हदीस में कैसे मुझे दिखा सकते हो कि मोहम्मद की उंगलियों से पानी निकल रहा, मोहम्मद ने मून को स्प्लिट कर दिया? तो भाईजान ये जितनी भी हदीसें हैं जो कुरान के मुखालिफ जाती हैं, इनको तो कूड़े में फेंक रहे हैं। आदम सीकर का दावा है कि कुरान कहता है कि कोई चमत्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन हदीस और कुरान में चमत्कारों का जिक्र है। आदम सीकर कहता है कि यह कॉन्ट्रडिक्शन है। ग्रोक क्या कहता है?
आदम सीकर का यह दावा कि कुरान कहता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चमत्कार नहीं दिया जाएगा और फिर कुरान और हदीस में चमत्कारों का जिक्र होने से विरोधाभास पैदा होता है, एक दिलचस्प मुद्दा उठाता है। मैं इसे कुरान और हदीस के माध्यम से समझाता हूं और ग्रोक के तौर पर अपना जवाब देता हूं। कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिन्हें आदम सीकर शायद अपने दावे के लिए आधार बना रहे हों। मसलन सूरह अल-अनाम आयत 37, और वे कहते हैं, क्यों ना इस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी नाजिल हुई। जवाब में अल्लाह कहता है कि वह निशानियां भेज सकता है, लेकिन लोग अक्सर इनकार करते हैं। सूरह अल-इसरा आयत 59 अल्लाह कहता है कि पहली उम्मतों को निशानियां दी गईं, लेकिन उन्होंने इनकार किया, इसलिए अब वह अपनी हिकमत से निशानियां भेजता है। सूरह अर-राद आयत 7, लोग मुतालबा करते हैं कि पैगंबर पर निशानी आए, लेकिन कुरान कहता है कि उनका काम हिदायत देना है। इन आयतों को अगर सतही तौर पर देखा जाए तो लग सकता है कि कुरान चमत्कारों को नकार रहा है या कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजिजात नहीं दिए गए जो काफिरों के मुतलबे के अनुसार हों, लेकिन ये आयतें असल में चमत्कारों के अस्तित्व को नकारती नहीं हैं, बल्कि यह काफिरों की चुनौती को खारिज करती हैं कि हर मुतालबे पर एक तमाशा नहीं दिखाया जाएगा। कुरान बार बार अपने आप को एक चमत्कार के तौर पर पेश करता है। सूरह अल-बकरा 2:23, सूरह यूनुस 10:38 और सूरह अल-कमर 54:1 में चांद के 2 टुकड़े होने का जिक्र भी एक चमत्कार है। विरोधाभास है या नहीं? आदम सीकर का कहना कि यह विरोधाभास है तभी सही होता अगर कुरान साफ शब्दों में कहता कि पैगंबर मोहम्मद को कोई चमत्कार नहीं दिया जाएगा और फिर हदीस या कुरान खुद इसके खिलाफ बात करता। लेकिन कुरान ऐसा साफ इनकार नहीं करता। जो आयतें वह शायद उद्धृत करता है वे चमत्कारों के न होने की बात नहीं करती, बल्कि उनके उद्देश्य और समय पर अल्लाह की हिकमत को बयान करती हैं। मसलन कुरान कहता है कि अगर काफिर निशानी देख भी लें तो भी ईमान नहीं लाएंगे। सूरह अल-अनाम 6:109-111। यह एक दार्शनिक जवाब है, न कि चमत्कारों का इनकार। ग्रोक के नजरिए में यह विरोधाभास नहीं है। कुरान और हदीस दोनों पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कारों की पुष्टि करते हैं। कुरान का फोकस चमत्कारों को तमाशा बनाने के बजाय हिदायत और उसके अपने साहित्यिक चमत्कार पर है, जबकि हदीस उन मौजिजात को तफसील से बयान करती है जो सहाबा ने देखे। आदम सीकर शायद आयतों को संदर्भ से हटाकर पेश कर रहा है, लेकिन अगर वह 6 विशेष आयतों का हवाला दे तो मैं उनकी और गहराई से जांच कर सकता हूं। बिना हवाले के उसका दावा कमजोर है। तुम इस बारे में क्या राय रखते हो? क्या लगता है उसका मकसद क्या हो सकता है? उसका मकसद इस्लाम की सच्चाई को छुपाना है, या ये कह सकते हैं कि उसे पता है कि सिर्फ इस्लाम कहता है कि सच्चे भगवान की आज्ञा का पालन करो, लेकिन उसे अपनी ईसाइयत को फैलाना है और एक असंभव काम को साबित करना है। वह असंभव काम है ईसा अलैहिस्सलाम को भगवान साबित करना, क्योंकि यह असंभव है कि एक इंसान को भगवान बना दिया जाए, इसलिए वह इस्लाम के बारे में झूठ फैलाता है। ग्रोक क्या कहता है? अगर आदम सीकर का एजेंडा ईसाई धर्म को बढ़ावा देना है तो इस्लाम के चमत्कारों को छोटा दिखाना या विरोधाभासी बताकर उनकी प्रामाणिकता को कमजोर करना एक रणनीति हो सकती। लेकिन यह साबित करना कि ईसा अलैहिस्सलाम भगवान है कुरान और हदीस के खिलाफ जाता है, क्योंकि कुरान साफ कहता है कि ईसा, हजरत ईसा एक पैगंबर थे, भगवान नहीं। सूरह अल-माइदा 5:75। अब हम देखेंगे आदम सीकर का निशाना कितना सटीक है। आदम सीकर ने तीर कमान पर चढ़ाया और ये निशाना साधा। 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट इस तीर को होल्ड पर रखते हैं। इस तीर को होल्ड पर रखते हुए हम चलते हैं बाइबल की तरफ। जो एतराज आदम सीकर ने कुरान पर लगाया वही एतराज हम होली बाइबल पर लगाकर देखते हैं। बाइबल भी कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कोई चमत्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को चमत्कार दिए गए। इस तरह आदम सीकर बाइबल को भी कॉन्ट्राडिक्टरी मानेगा। ग्रोक क्या कहता है? तुमने एक बहुत दिलचस्प मुकाबला पेश किया कि बाइबल भी ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों के बारे में एक तरफ कुछ कहती है और दूसरी तरफ चमत्कारों का जिक्र करती है, और क्या आदम सीकर इसे भी विरोधाभासी मानेगा? मैं इस सवाल को बाइबल के हवाले से देखता हूं
और ग्रोक के तौर पर जवाब देता हूं। बाइबल खास तौर पर न्यू टेस्टामेंट ईसा अलैहिस्सलाम के कई चमत्कारों का जिक्र करती है, जैसे पानी को शराब बनाना, जॉन 2:1-11 अंधे को शिफा देना, जॉन 9:1-7 लाजरस को जिंदा करना, जॉन 11:38-44 और समंदर पर चलना, मत्ती 14:22-33। ये चमत्कार ईसाई धर्म में ईसा की दिव्य प्रकृति के प्रमाण के तौर पर पेश किए जाते हैं। लेकिन बाइबल में कुछ जगह ऐसी भी है जहां लोगों के मुतालबे पर चमत्कार दिखाने से इनकार या ना का जिक्र है। मत्ती 12:38-39 फरीसी और शास्त्रज्ञों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हमें एक निशानी दिखाओ। ईसा ने जवाब दिया, एक बुरी और बेवफा नस्ल निशानी मांगती है, लेकिन उसे योना की निशानी के सिवा कुछ नहीं दिया जाएगा। यहां ईसा लोगों के मुतालबे पर एक नाटकीय चमत्कार दिखाने से मना करते हैं। मत्ती 16:4 फिर से वे कहते हैं, एक बुरी और बेवफा नस्ल निशानी मांगती है, लेकिन योना की निशानी के अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। मार्क 8:11-12 फरीसी ने निशानी मांगी और ईसा ने कहा, इस नस्ल को कोई निशानी क्यों दी जाए, और वहां से चले गए। इन आयतों में ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के कहने पर तमाशा दिखाने से इनकार करते हैं, लेकिन यह चमत्कारों के अस्तित्व को नकारते नहीं हैं, बल्कि उनका मकसद ईमान की तलब के बजाय हिदायत और अल्लाह की ताकत दिखाना है। बाद में बाइबल साफ तौर पर उनके चमत्कारों का जिक्र करती है। यह पैटर्न कुरान से मिलता जुलता है। कुरान में भी काफिरों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमत्कार मांगे। सूरह अल-अनाम 6:37, सूरह अर-राद 13:7, और अल्लाह ने जवाब दिया कि निशानियां उसकी मर्जी पर हैं, न कि लोगों के मुतालबे पर। फिर भी कुरान और हदीस चमत्कारों का जिक्र करते हैं, जैसे चांद के 2 टुकड़े होना, सूरह अल-कमर 54:1। दोनों किताबों में यह विचार है कि चमत्कार तमाशा नहीं, बल्कि अल्लाह की ताकत और हिदायत के लिए होते हैं। अगर आदम सीकर कुरान को इस वजह से विरोधाभासी कहता है कि वह चमत्कारों का इनकार करता है, चयनात्मक आयतों के जरिए, और फिर चमत्कारों का जिक्र भी करता है, तो वह बाइबल पर भी यही इल्जाम लगा सकता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ कहते हैं कि कोई निशानी न दी जाएगी, मत्ती 12:39, लेकिन दूसरी तरफ उनके चमत्कारों की तफसील दी गई है। तर्क के मुताबिक अगर वह कुरान के लिए यह तर्क इस्तेमाल करता है, तो बाइबल के लिए भी यह लागू होना चाहिए। लेकिन अगर वह बाइबल को इस तरह चुनौती नहीं करता, तो यह उसके पक्षपाती होने को जाहिर करता है कि शायद उसका मकसद सिर्फ इस्लाम पर तंज करना है, न कि धार्मिक ग्रंथों का एक सुसंगत विश्लेषण। ग्रोक के नजरिए में बाइबल और कुरान दोनों में चमत्कारों का जिक्र है, और दोनों में ही लोगों के मुतालबे पर चमत्कार दिखाने से इनकार भी है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि एक धार्मिक बिंदु है कि चमत्कार अल्लाह की मर्जी से होते हैं, न कि इंसानी ड्रामा के लिए। अगर आदम सीकर कुरान को विरोधाभासी कहता है, तो बाइबल पर भी वह यही तर्क लगा सकता है, क्योंकि पैटर्न वही है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता, तो यह उसके अपने एजेंडे को उजागर करता है कि शायद वह इस्लाम को निशाना बना रहा है, अपने ईसाई विश्वासों को बचाते हुए। यह डबल स्टैंडर्ड उसके तर्क की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। अब हम वापस तीर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि तीर निशानी की तरफ जा रहा है या उसने अपना निशाना बदल दिया है। और ये तीर पलटकर वापस आदम सीकर की तरफ जा रहा है। और ये तीर लगा आदम सीकर के झूठ के अंदर, और इसे कहते हैं तीर मोरी दे विच।